अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज़ जुमेरात 25 जुलाई। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। हुकूमत ने फ्यूल एडजस्टमेंट का बहाना बनाकर बिजली की कीमत में मजीद इजाफे का इशारा दे दिया। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी 31 जुलाई को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मरहलावार कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार दिया जाएगा। टैक्स अहदाफ की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं, अगर शराइत पूरी न की गई तो मिनी बजट लाना पड़ेगा। IMF हुक्काम का फैसला। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में दो तरफा तजारत को वसअत देने पर इत्तफाक। पाकिस्तान ने जर्मनी वाक़े पर अफगान हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। गजा में नुसैरत कैंप पर बमबारी, हमला खातून चौथी मंजिल से गिरकर शहीद। एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ने गजा में फील्ड अस्पताल को इंटरनेट फराहम कर दिया। दुनिया में अस्करी मामलात पर नजर रखने वाले इदारे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट। इंडिया 75 अरब डॉलर के दिफाई बजट के साथ दुनिया में चौथे नंबर पर। हिंदुस्तान का जंगी जुनून खत्ते को खतरनाक सूरत हाल से दोचार कर सकता है। तुर्क हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स 2024 मुकाबलों का आगाज हो गया। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब कल पेरिस में होगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में मजीद इजाफा किए जाने का इम्कान है। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। बिजली की कीमत में एक माह के लिए फी यूनिट 2 रुपये 63 पैसे तक इजाफे का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से नेपरा में बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। यह इजाफा माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी दरख्वास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास तलब कर लिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मरहलावार कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार दिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा, जबकि पेट्रोलियम डीलर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की मुखालफत की थी और खुला इख्तियार मिलने पर नाजायज़ मुनाफाखोरी का खदशा भी जाहिर किया था। IMF हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि टैक्स अहदाफ की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है, अगर शराइत पूरी न की गई तो मिनी बजट लाना पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान कोई ऐसा इकदाम न करे जिससे बजट अहदाफ मुतासर हों। ज़राई टैक्स का हदफ और नए टैक्सों के स्ट्रक्चर की तश्कील के लिए विफाक और सूबों का ताउन लाजिम है। PIA और बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी से मुतालिक फैसले नए IMF प्रोग्राम के तहत किए जाएंगे। IPPs के साथ किए गए मुआहदों से इक्तसादी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। हर शोबे को टैक्स में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में दो तरफा तजारत को वसअत देने पर इत्तफाक हुआ है और पाकिस्तान ने जर्मनी वाक़े पर अफगान हुकूमत से कार्रवाई की बात भी की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारजा राशिद मिर्दोफ ने पाकिस्तान का दौरा किया है। दौरे के दौरान वज़ीर खारजा ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उन्होंने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार से भी तफसीली बातचीत की है। मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि मुलाकात के दौरान टापी पाइपलाइन और TAP बिजली की ट्रांसमिशन लाइन समेत अहम कनेक्टिविटी मंसूबों और मकबूजा कश्मीर के सूरत हाल समेत आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया।
जबकि उन्होंने अफगानिस्तान से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत पर जोर दिया है कि जर्मनी वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने गाज़ज में गैस के ज़खायर का जायज़ा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। गाज़ज मुल्क की तवानाई और खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करेगा। माड़ी पेट्रोलियम के हुक्काम ने कहा है कि इब्तदाई जायजे के नताइज हौसला अफजा हैं और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की तवानाई और खुराक की ज़रूरियात पूरा करने में अहम किरदार अदा करेंगे। माड़ी पेट्रोलियम की टीम ने तेज़ी से जायज़ा मुकम्मल करने के अमल में 4 एक्सप्लोरेशन वेल्स की ड्रिलिंग की। ये चारों कुएं सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड के नेटवर्क से मुंसलिक हैं, जो एक्सटेंडेड वेल टेस्टिंग प्रोग्राम के तहत तकरीबन 30 MMCFD गैस फराहम कर रहे हैं। एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ने गजा में मुत्तहदा अरब अमारात के फील्ड अस्पताल को इंटरनेट फराहम कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क का कहना है कि गजा के एक अस्पताल में मुत्तहदा अरब अमारात की मदद से स्टारलिंक फाल कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारा सेहत की टीम हमलों से तबाहाल अल-शिफा अस्पताल पहुंच गई है, जहां डायलिसिस वार्ड की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। जबकि नुसैरत कैंप में बमबारी से हामला खातून चौथी मंजिल से गिरकर शहीद हो गई, मगर बच्चा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। दुनिया में अस्करी मामलात पर नज़र रखने वाले इदारे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में इंडिया $75 अरब के दिफाई बजट के साथ चौथे नंबर पर आ गया है। इंडिया की पार्लियामान में 48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा तकरीबन 6,22,000 करोड़ रुपए दिफा के शोबे के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो कि मजमूई बजट का तकरीबन 13% बनता है। इंडिया का $75 अरब का दिफाई बजट पाकिस्तान और चीन को नज़र में रखकर बनाया गया है। ये पाकिस्तान के मुकाबले में तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है, जबकि इंडिया के मुकाबले में चीन ने 2024 में दिफा के लिए $230 अरब से ज़्यादा की रकम मुख्तस की थी। तुर्क हुकूमत का कहना है कि हिंदुस्तान दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े दरामद कुनंदगान में से एक है और ये बात खित्ते के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इसीलिए हमने हिंदुस्तान के फौजी साजो सामान की बरामद पर जामे पाबंदी आयद कर दी है। शाम के सदर बशार अल असद की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात, मशरिक़ वस्ता के हालात और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया गया। शामी सदर बशार अल असद ने क्रेमलिन में रूसी हम मनसब से मुलाकात की, जिसमें मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और यूक्रेन रूस जंग पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी सदर का कहना था कि शाम के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहेंगे, शामी हुकूमत के खिलाफ बगावत को कुचलने में ताउन जारी रखेंगे। रूस मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम फरीक़ैन के दरमियान मुसालिहाना किरदार अदा करने के लिए तैयार है, जबकि शामी सदर का कहना था कि रूस के ताउन के शुक्रगुजार हैं, इंतहा पसंदी के खिलाफ मिलकर काम करते रहेंगे। मशरिक़ वस्ता में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग को रोकना होगा। इसराइली जारहियत नाकाबिले बर्दाश्त है। शाम रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। यूक्रेनी सदर को मगरिब नवाज पॉलिसी को तर्क करना होगा। चीनी और यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान ग्वांगझू में मुलाकात हुई, जिसमें यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम रूस से मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने रूस और यूक्रेन से मुतालबा किया है कि दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। चीन और यूक्रेन दोस्त मुल्क हैं, हम एक दिहाई से ज़्यादा अरसे से स्ट्रैटेजिक इत्तेहादी भी हैं। इस मौके पर यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमन मकासद के लिए हम रूस से मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। आलमी अमन के क़याम में चीन का किरदार मस्बत और मुखलिसाना है। दोनों मुल्कों के माबैन इक़्तिसादियात और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। रूस यूक्रेन जंग के आगाज़ के बाद ये यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा चीन है। जनूब मगरबी रूस के गैर आबाद इलाके में Mi-28 फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। रूसी सरकारी खबर रसा एजेंसी ने बताया कि Mi-28 हेलीकॉप्टर कालोगा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। रूसी वजारत दिफा ने हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलटों की हलाकत की तस्दीक की है। हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। गुज़िश्ता रोज़ नेपाल में उड़ान भरने के फ़ौरन बाद मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें 18 अफराद हलाक हुए, जबकि पायलट को बचा लिया गया था। मौरितानिया के साहिल के करीब 300 से ज़ायद तारकीन वतन से भरी कश्ती उलट गई। हादसे में 25 अफराद हलाक और 195 से ज़ायद लापता हो गए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने बताया है कि अफ्रीकी तारकीन वतन मगरबी अफ्रीका के साहिल से कनेरी जज़ायर तक जाने की कोशिश कर रहे थे। कश्ती 300 से ज़्यादा मुसाफिरों को लेकर अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया से रवाना हुई थी और 7 रोज़ समंदर में गुजारने के बाद हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 195 से ज़्यादा मुसाफिर लापता हैं, जबकि 120 को बचा लिया गया है।
दूसरी जानिब मनीला के करीब समंदर में तेल बरदार जहाज डूब गया, जिस पर 14 लाख लीटर तेल मौजूद था। अमले के 16 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है। ताइवान के जुनूबी साहिल पर भी एक माल बरदार जहाज डूब गया। जहाज पर मौजूद 9 मल्लाह लापता हैं। समंदरी तूफान गैमी के बायस रेस्क्यू एहलकार मल्लाहों की मदद को नहीं पहुंच सके। पेरिस ओलंपिक्स 2024 मुकाबलों का आगाज हो गया। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब कल पेरिस में होगी। ओलंपिक्स खेलों की इफ्तिताही तकरीब पेरिस के मरकजी इलाके में दरियाए सीन पर होगी, जिसमें 100 कश्तियाँ मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद और तकरीबन 10,000 एथलीट्स को लेकर पेरिस के मशहूर मुकामात के करीब से गुजरेंगी। 3,000 से ज़ायद फनकार अपने फ़न का जादू भी जगाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के फुटबॉल मुकाबलों में अर्जेंटीना और मराकश के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया, जबकि स्पेन ने उज़्बेकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दे दी। इवेंट के रग्बी सेवन्स मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, फिजी, आयरलैंड और न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।